तो भाई आज की वीडियो में शुरू में मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारे लिए क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूं। हाँ, मैं अपडेट्स लेकर आया हूं, लेकिन भाई आज की सारी जो अपडेट्स हैं पूरे तरीके से कंट्रोवर्सी से भरी हुई हैं। कल के दिन भाई इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, इतने बड़े बड़े मैटर को लेके कि भाई आज के दिन भारत और न्यूजीलैंड का जो तीसरा टी20 मैच होना है उस बारे में मुझको कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं, कल के दिन भाई 3-4 बहुत बड़े मैटर हुए हैं, सबके बारे में तुम्हें जानना ही जानना चाहिए। सबसे पहला मैटर भाई कल के दिन जो खुला है वो है स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की जो शादी टूटी थी ना भाई, बहुत सारी बातें सामने आई थी कि इसने चीट किया है, ये ऐसे पकड़ा गया वैसे पकड़ा गया। उस पूरे मैटर को लेके कल के दिन भाई खुलासा करा है क्रिकेटर स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त और एक्टर प्रोड्यूसर विदनयन माने ने। विदनयन माने जिन्होंने स्मृति के एक्स फियांसे पलाश मुच्छल पर 40 लाख की ठगी का आरोप लगाया है, उन्होंने कल के दिन खुलासा करते हुए कहा कि वो शादी की सेलिब्रेशंस में मौजूद थे जब पलाश मुच्छल को एक औरत के साथ रंगे हाथ एक कमरे के बेड पे पकड़ा गया था। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा मैंने कहा स्मृति मंधाना के जो बचपन के दोस्त हैं विदनयन माने, उन्होंने कल के दिन ऑफिशियली ये कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत ही बुरा सीन था। उसके बाद इंडियन जो फीमेल हमारी क्रिकेटर्स थी उन्होंने पलाश मुच्छल की काफी पिटाई करी थी। माने जो है उन्होंने ये भी तक कह दिया कि पलाश मुच्छल की जो पूरी फैमिली है वो चिंदी चोर है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट है भाई ये मेरे नहीं है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ऑफिशियली हर जगह अवेलेबल हैं, कई लोगों को इस बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सारी बातें जो हैं स्मृति मंधाना के जो बचपन के दोस्त हैं जिन्होंने हाल ही में पलाश मुच्छल पर 40 लाख की ठगी का आरोप भी लगाया, वो जो आरोप है वो क्या है वो भी बता देता हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर प्रोड्यूसर विदनयन माने ने पलाश मुच्छल पर एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने उनसे लगभग 40 लाख रुपए लिए थे। ये पैसे एक फिल्म प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए दिए गए थे। माने का कहना है कि प्रोजेक्ट बाद में स्टार्ट ही नहीं हुआ और पैसे भी वापस नहीं किए गए, इस वजह से उन्होंने चीटिंग का एलिगेशन लगाया है। इस न्यूज में यह भी मेंशन है कि विदनयन माने क्रिकेटर स्मृति मंधाना के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और उनका इंट्रोडक्शन पलाश मुच्छल से स्मृति मंधाना के फादर के थ्रू हुआ था, यानी पहचान जो है वो पर्सनल कनेक्शंस के थ्रू हुई थी। दूसरी तरफ पलाश मुच्छल ने इन सारी एलिगेशंस को कंप्लीटली बेसलेस बताया है, बिना किसी सच्चाई के बताया है। उनका कहना है कि जो भी एक्यूजेशंस लग रहे हैं उनका कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। लेकिन भाई एक बंदा जो स्मृति मंधाना का बचपन का दोस्त है वो चलो 40 लाख की चीटिंग के बारे में ऊपर नीचे कुछ बोल भी दे, हालांकि कोई क्यों बोलेगा, लेकिन इतनी बड़ी बात भाई हवा में तो नहीं कही होगी कि भाई बंदे को खुले आम भाई चीटिंग करते हुए किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया, फीमेल क्रिकेटर्स ने उसको पीट तक दिया। अब बताओ भाई, ये बात जैसा मैंने कहा कोई हवा में तो नहीं कह सकता। इस मैटर पे तुम्हारा क्या सोचना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। तो भाई जहां एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो गई है, अब चलते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की तरफ, और वो दूसरी कंट्रोवर्सी है भाई बांग्लादेश को लेकर। जैसा कि तुमको शायद पता चल ही चुका होगा कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है आईसीसी ने, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश के जवाब का कि भाई तुमको इंडिया आना है कि नहीं आना है। बांग्लादेश ने कोई जवाब दिया नहीं, तो आईसीसी ने ही जवाब दे दिया कि सालों कुत्तों, अगर तुम्हें नहीं आना है तो भाड़ में जाओ, सारा मराओ, नहीं आना है तो मत आओ, टी20 वर्ल्ड कप तो होना ही है और तुमको भी पता है कि भाई तुम आके भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। तो बस आईसीसी ने लात मार के मुंह पे थूक के उनको टी20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मैं तुम्हें यहां पर यह बताने वाला हूं कि ये तो पता ही है कि स्कॉटलैंड ने यहां पर बांग्लादेश को रिप्लेस किया है 2026 टी20 वर्ल्ड कप में। अब देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी को भी गलती से लग रहा है, हालांकि लग नहीं रहा होगा, पर किसी को भी ये गलतफहमी हो रही है कि ये बांग्लादेश ने जो आने से मना कर दिया ये कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश को पता था कि आके भी कुछ उखाड़ेंगे नहीं, आते ही वापस जाना है, बेकार में रिस्क क्यों ले जाने का। और भाई अगर आ जाते और बेइज्जती होती, अभी भाई कम से कम अपने देश में इस बात का गुणगान तो कर पाएंगे, देखो भाई अपने देश के लिए हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं गए। जबकि असल सच्चाई यहां पर यह है कि बांग्लादेश ने ये जो आने का फैसला नहीं लिया इंडिया में, इसकी वजह से भाई इनको 240 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हां, 240 करोड़ रुपए का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टोटल 240 करोड़ का आईसीसी रेवेन्यू यहां पर लॉस होगा। उसके अलावा जो बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर्स थे उनको भी यहां पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप जो डील्स थी उसमें भी काफी लॉस होने वाला है। बोर्ड की टोटल इनकम लगभग 60% या उससे ज्यादा यहां पर गिर चुकी है भाई। 60% इनकम यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पूरे तरीके से
गिर चुकी है इस फैसले को लेने के बाद। और भाई इंडिया का एक टूर था, जी हाँ, इंडिया जो है वो अगस्त सितंबर में बांग्लादेश का टूर करने वाली थी, जो कि ऑब्वियसली अब नहीं करेगी। और ये जो नुकसान है ना भाई, ये दूसरी टीम्स के साथ अगर बांग्लादेश 10 बायलैटरल सीरीज भी खेल लेना, उससे भी ज्यादा का नुकसान है। क्योंकि भाई इंडिया कहीं टूर करने जाती है तो तुमको पता ही है भाई बीसीसीआई का क्या भौकाल है, कितना पैसा है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी वगैरह में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही घटिया तरीके से कराते हैं, बहुत ज्यादा करप्शन भी होता होगा, लेकिन फिर भी एक सच्चाई यह है कि कोई टीम अगर इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलती है, खासकर इंडिया जब उनके देश में टूर करती है, तो उस टीम को, उस देश के बोर्ड को काफी फायदा होता है। तो अब जब इंडिया बांग्लादेश यहां पर नहीं जाएगी, ऑब्वियसली नहीं जाएगी, तो वो जो नुकसान होगा ना, वो भाई चाहे 10 टीमें बांग्लादेश में आके खेल ले, कोई भी बायलैटरल सीरीज खेल ले, भाई फिर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि 200 से 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ से ज्यादा का ही यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होने वाला है। लेकिन इस बारे में वो बेचारे बात नहीं करेंगे। और इससे भी अब कमाल की बात बताता हूं, ये जो कंट्रोवर्सी है वो यहां पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि भाई इस कंट्रोवर्सी के खून में अपने हाथ धोने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उतर चुका है। जी हां, इस फैसले के बाद जो मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वगैरह हैं, एसीसी के भी कुछ प्रेसिडेंट चेयरमैन वगैरह हैं, जिस बंदे ने भाई हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी, ट्रॉफी लेके अपने कमरे में भाग गया था, हाँ वही चोर, उसी चोर मोहसिन नकवी की मैं बात कर रहा हूं। उसने कल के दिन एक बहुत ही मजाकिया स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भैया आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ जो किया है वो गलत है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो हम भी T20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लेंगे, फिर आईसीसी को किसी और टीम को ढूंढना पड़ेगा हमें रिप्लेस करने के लिए। तो पाकिस्तान के साले चोर, सुन पहले क्या कह रहा हूं भाई, तेरे को भी पता है कि T20 वर्ल्ड कप खेलने तू आएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, तेरी टीम हमेशा से बेइज्जती करवाते हुए आई है, फिर से करवा के जाएगी, ये तुझे पता है, ओ चोर तुझे पता है ये बात। इसीलिए भाई ये भी ढिंडोरा पीटेगा कि चलो भैया बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए हम भी T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, और इनको भी करोड़ों का नुकसान होगा। खैर इनके पास करोड़ के नाम पे वैसे भी कुछ रहता नहीं है, ये लोग सब कुछ झेल लेंगे भाई, आटे खाने के इनके यहाँ लाले पड़े हुए हैं, लेकिन भौकाल इनका हमेशा यहां पर रहता है। करो भाई, तुम भी बांग्लादेश को सपोर्ट करो, तुम दोनों के ना आने से इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा जो है इंडिया की जनता बहुत ही खुश होकर T20 वर्ल्ड कप का आनंद लेगी, और ना ही किसी और टीम को घंटा फर्क पड़ने वाला है, और आईसीसी को तो तुमसे वैसे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर इसको मैं कंट्रोवर्सी वाली अपडेट तो नहीं कहूंगा, कहीं ना कहीं इसको एक खुशखबरी कह सकते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही हमको शायद T20 वर्ल्ड कप में देखने को ना मिले, और कसम से ना मिले ना तो साला मजा ही आ जाए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वैसे भाई जहां पाकिस्तान की बात चली रही है, तो मैं यहां पर यह भी बता दूं कि भले ही पाकिस्तान यहां पर आने वाले वक्त में फैसला लेने का सोच रहा है कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएंगे। खैर पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका वगैरह में होने हैं, उनको वैसे ही भारत नहीं आना था, लेकिन बेकार कर होना उनको मचाना है। लेकिन फिलहाल मैं तुमको यह बता रहा था कि पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हैं, जिन्होंने एक्स क्रिकेटर होने जैसा कुछ किया नहीं है, बिल्कुल भी उनका कुछ करियर है नहीं, कुछ मैचेस वगैरह ज्यादा खेले नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद की। उन्होंने भाई कल के दिन चैलेंज किया है अभिषेक शर्मा को, और कहा कि अभिषेक शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर साहिबजादा फरहान से ज्यादा छक्के मार दिए तो वो लाहौर की सड़कों पे नंगे होके नाचेंगे, नंगे होके घूमेंगे। उन्होंने कहा अगर साहिबजादा फरहान से अभिषेक शर्मा ने ज्यादा छक्के लगा दिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में, उतने छक्के अभिषेक शर्मा एक ही मैच में लगा देगा जितने साहिबजादा फरहान पूरे T20 वर्ल्ड कप में लगाएगा। अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने आती है तो भाई यहां पर जो इन्होंने बात कही है, इतनी वाहियात, इतनी घटिया कही है। हाँ शौक होगा इनको लाहौर की सड़कों पर नंगे होकर नाचने का, तो उन्होंने कहा कि चलो एक वजह ढूंढ लेते हैं नंगे होकर नाचने की, क्योंकि सच्चाई यह है कि अभिषेक शर्मा ने अब तक T20 इंटरनेशनल में 33 इनिंग में 81 छक्के लगा रखे हैं। साहिबजादा फरहान ने 37 इनिंग खेली है, यानी इनिंग भी ज्यादा खेली है और छक्के लगाए हैं मात्र 51। 6 इनिंग ज्यादा खेली है, छक्के 31 कम लगा रखे हैं। और भाई साहब सपने देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा से ज्यादा छक्के लगाने की। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण और बात क्या हो सकती है। और साहिबजादा फरहान के मोस्ट ऑफ द मैचेस इतनी घटिया टीम के खिलाफ हैं, वहीं अभिषेक शर्मा के 90% मैचेस एकदम टॉप टीम्स के खिलाफ है। भाई हमको सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए अगर 10-12 मैचेस और मिल जाते ना, तो भाई जितने छक्के साहिबजादा फरहान ने अपने पूरे करियर में लगाए हैं, अभिषेक शर्मा के उतने छक्के ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होते। चलो भाई अब इस बारे में बात हो गई है, अब चलते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जो कि वंस अगेन एक कंट्रोवर्शियल अपडेट है। जैसा कि तुमको पता ही है कि कुछ वक्त पहले यश दयाल जो कि आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में खेल रहे थे, उन्हें लेके कल के दिन भाई एक खुशखबरी सामने आई है, जो कि आरसीबी के फैंस हैं उनको काफी खुशी होगी। लेकिन ओवरऑल ये जो अपडेट है, जैसा मैंने कहा, ये कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि कुछ वक्त पहले यश दयाल पर
ये आरोप लगे थे। एक माइनर लड़की थी या फिर कहें एक लड़की थी जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि भाई यश दयाल ने उनको भद्दे भद्दे मैसेजेस करे थे, उनसे पैसे लिए, वापस नहीं करे, मनी एक्सटॉर्ट करने का भी आरोप लगाया था। बहुत ही भद्दे भद्दे उल्टे सीधे आरोप लगाए गए थे, जिसका केस लंबे वक्त से यश दयाल के ऊपर चल रहा था। लेकिन कल के दिन ये जो सारे ही एलिगेशंस हैं ये भाई फेक साबित हुए हैं, पूरे तरीके से एलिगेशंस गलत साबित हुए हैं। कहा गया है कि एक ग्रुप था, ये पूरा समूह था लोगों का जो काम कर रहा था यश दयाल से पैसे खींचने के लिए, मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, और कल के दिन ये लोग एक्सपोज हो गए, जिसके चलते यश दयाल को फिलहाल इंटरिम रिलीफ मिल गया है, यानी टेम्पररी रिलीफ तो मिल गया है, जल्द ही परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि भाई एलिगेशंस जो हैं वो गलत साबित हो चुके हैं। मैं बता दूं कि पिछले 7 महीने, जी हां पिछले 7 महीने से ये केस चल रहा था। इसके चलते यश दयाल भाई पिछले 7 महीनों से कहीं भी क्रिकेट तक नहीं खेल पा रहे थे, ना डोमेस्टिक क्रिकेट में ना किसी लीग में, पूरे तरीके से क्रिकेट से इनएक्टिव थे। अब उम्मीद है कि आईपीएल 2026 में यश दयाल क्रिकेट में वापसी करते हुए दिखेंगे, आईपीएल में वापसी करते हुए दिखेंगे। पर फिलहाल यश दयाल की सच्चाई की यहां पर जीत हुई है। तो अब ये अच्छी बात है, खराब बात है, इस बारे में तो क्या ही बोलना, जाहिर सी बात है अगर एलिगेशंस जो है वो गलत साबित हो गए हैं तो अच्छी ही बात है, यानी यश दयाल पूरे तरीके से साफ थे, और वो जो ग्रुप था जो उनसे पैसे खींचना चाह रहा था उनके बारे में तो क्या ही कहना। बस भाई आज की जो सारी ये कंट्रोवर्शियल अपडेट्स थी ये सारी यहां पर खत्म हुई। इन सभी मुद्दों पे तुम्हारा क्या सोचना है, तुम्हारा क्या कहना है, और तुमको भी भाई जाहिर सी बात है घंटा फर्क नहीं पड़ता होगा ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अगर तुमको भाई दो मधुर शब्द यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बोलने हो, कमेंट सेक्शन में बरसात कर दो उन मधुर शब्दों की। बाकी पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना वाला ये जो पूरा कांड है इस पर तुम्हारा ऑनेस्ट टेक क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।